नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। आदमी इच्छाओं का दास है विराम। यही दास होना उसे निरंतर निर्बल बनाता रहा है विराम। किसी संत ने कहा है कि जिसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा न हो वह दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह है विराम। संतोष धारण करने वाला दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता है विराम। धन बल, बाहुबल और शस्त्र बल से बड़ा होता है आत्मबल विराम। जिसके पास आत्मबल है वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है विराम। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि दृढ़ आत्मबल ही सफलता की कुंजी है विराम। यदि किसी ने आत्मा पर अपना बल पा लिया तो वह अपने लक्ष्य में जरूर सफल होगा विराम। अनेक महापुरुषों ने अपने कथनों में इच्छा का परित्याग, पूर्ण संतोष की धारणा और आत्मबल की प्रमुखता को ही रेखांकित किया है विराम। संतों और साधुओं ने इच्छा को महत्व नहीं दिया, तभी वे महान बन पाए विराम। क्योंकि जब इच्छा ही नहीं उठेगी तो तृष्णा नहीं भड़केगी और तृष्णा जागृत नहीं होगी तो संतोष अपने आप आ जाएगा विराम। निश्चित ही इस वातावरण में आत्मबल बढ़ना तय है विराम। यह एक दिशा का चिंतन हो सकता है विराम। आज हम जिस युग में रह रहे हैं उस युग में इच्छा का पूर्ण रूप से त्याग कर पाना असंभव सा है विराम। प्रतिस्पर्धा के इस युग में पूर्ण संतोष भी नहीं पाया जा सकता है विराम। इन्हीं के मध्य आत्मबल को बढ़ाने की युक्ति की तलाश करनी होगी और यह युक्ति है अपने ऊपर निश्चित नियंत्रण विराम। जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, आत्मा को नियंत्रित कर लिया, वही आत्मबल से युक्त पुरुषार्थी हो सकता है विराम। श्री कृष्ण ने इस तरह के व्यक्ति को योगी कहा है विराम। वे मानते हैं कि मन में हजारों घोड़ों के बराबर ताकत होती है विराम। उसका निग्रह करना कठिन है और जो मन पर अधिकार कर लेते हैं वे श्रेष्ठ पुरुष कहे जाते हैं विराम। भाव, इच्छा और भय मन के ही विषय है विराम। अर्थात मन पर अधिकार करना यानी इन तीनों विषयों पर नियंत्रण पा लेना है विराम। मन में स्वाभाविक रूप से ये तीन विषय जागृत होती ही है क्योंकि मन इन्हीं के द्वारा संसार में विचलित होता है विराम। भाव का स्वभाव है कि वह उपयुक्त परिस्थिति प्राप्त कर तीव्र आवेग के साथ ही मन में उठेगा विराम। जब व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न होता है तो निर्णय लेने की क्षमता उसमें नहीं रह पाती विराम। मान लीजिए कि यदि आपको गुस्सा आ रहा हो या मन में प्रेम पैदा हो रहा है तो उस क्षण आप कुछ भी सोच समझ नहीं पाते विराम। ऐसे समय में यदि कोई निर्णय लिया भी जाता है तो वह सही नहीं हो पाता क्योंकि वह बिना सोचे लिया गया निर्णय होता है विराम पैरा। आज जो बाजारवाद का युग चल रहा है वह मानव की इच्छा और तृष्णा को शांत करने के बजाय उसे और बढ़ाता जाता है विराम। आज बाजार की चमक दमक ऐसी हो गई है कि यदि किसी व्यक्ति ने मन की इच्छा पर विजय प्राप्त कर भी ली है तो भी वह इस चमक दमक को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाता है
और उसके मन में कहीं किसी कोने में शांत बैठी तृष्णा पुनः जागृत हो जाती है और अपना रूप और बड़ा कर लेती है। विराम। बाजार की इस चमक से इच्छा और तृष्णा पैदा होती है और साथ ही आज के युग में पैदा होता है एक नया शब्द बाजारवाद। विराम। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं बल्कि बाजार में सजी हुई वस्तुओं को देखकर यह निर्धारित करता है कि उसे क्या लेना है, तो ऐसे में बाजार मनुष्य के मन पर हावी होकर उसकी इच्छा को अपने वश में कर लेता है। विराम। यदि आप आवश्यकता न होने पर भी उन वस्तुओं को लेने को तैयार हो जाते हैं जो कि बाजार में अपने रूप रंग से आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो उसे ही बाजारवाद की संज्ञा दी जाती है। विराम। यह बाजारवाद किसी एक मनुष्य को नहीं बल्कि पूरे समाज को ही अपने नियंत्रण में ले लेता है। विराम। बाजारवाद में व्यक्ति उपभोक्ता बनकर रह जाता है और उपभोक्ता बने रहने के लिए वह पैसों के पीछे पागल बन बैठता है। विराम। अब यदि कोई व्यक्ति मात्र दिखावे के तौर पर पैसों के पीछे पागल हो जाए तो ऐसे में उसकी इच्छा और तृष्णा पर नियंत्रण रख पाना कठिन हो जाता है और ऐसे में जो भाव उसके मन में उत्पन्न होते हैं उस पर कोई बल नियंत्रण नहीं पा सकता। विराम। पैरा। बाजारवाद परंपरागत सामाजिक मूल्यों को भी तोड़ता है। विराम। पैसा कमाने के लिए कोई भी पैसा नीचा नहीं होता और व्यक्ति भी पैसे की चाह में कोई भी पेशा अपनाने को तैयार हो जाता है। विराम। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बाजारवाद और उसकी ताकतवर व्यवस्था के प्रभाव से समाज का कोई भी वर्ग अछूता नहीं रह पाया है। विराम। हालात ये हो गए हैं कि सनातन धर्म की संस्कृति व त्योहारों की बेहद गौरवशाली परंपराएं भी बाजारवाद के आसान शिकार बन गए हैं। विराम। देश में स्थिति ऐसी हो गई है कि अब तो हम लोग किसी संस्कृति व विचारों को बिना सोचे समझे बाजार के जादू के चलते अपना रहे हैं। विराम। विचारणीय बात है कि बाजारवाद और अर्थवाद की संस्कृति के इस संक्रमण काल में अपनी संस्कृति व मूल्यों के प्रति समर्पित व संवेदनशील बने रहना बहुत बड़ी चुनौती की बात हो गई है। विराम। बाजार के प्रभाव से न तो व्यक्ति के आंतरिक घटक अछूते रहे हैं और न ही बाह्य वातावरण इससे अप्रभावित हुए हैं। विराम। प्राचीन समय में साधु संतों द्वारा व्यक्तियों को अपनी इच्छाओं का दमन करने का उपदेश दिया जाता था और लोग इस हेतु प्रयासरत भी रहते थे। विराम। किंतु आज व्यक्ति का अपनी इच्छाओं का दमन करना तो दूर की बात है, बाहर की संस्कृति और बाजारवाद की परंपरा उसकी इच्छाओं को और अधिक बढ़ाती है और धीरे धीरे उस पर अपना ही नियंत्रण कर लेती है। विराम। जब स्वयं की इच्छाओं पर स्वयं का ही नियंत्रण नहीं रहेगा तो व्यक्ति कैसे इच्छाओं का दमन करने में सफल हो पाएगा। प्रश्नवाचक। आज व्यक्ति वो सभी कार्य करने में सफल हो जाता है जिससे बाजारवाद को बढ़ावा मिले, किंतु वह उन कार्यों को सफलतापूर्वक नहीं कर पाता है
जो वाकई में सफल होने चाहिए और जिनसे परंपरागत संस्कृति को लाभ हो। पूर्ण विराम।